नीतीश कुमार जी की हरकतों से पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। जिस प्रकार की वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सीधे मंच पे, जहाँ पे देश के गृह मंत्री, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह वहाँ मौजूद हैं और उनके उपस्थिति में एक महिला को पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हैं और वहाँ उनके बगल में खड़े उनके डिप्टी सम्राट चौधरी उनका हाथ पकड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी जो हरकत करना था वो कर देते हैं। उनके ही गठबंधन के नेताओं ने पूर्व में जिस प्रकार से बयान दिया, नीतीश बाबू क्या हो गया है, मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी जब खुले मंचों पे, सभागार में, हजारों की भीड़ में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, तो जब वो अकेले होते होंगे, अपने आवास में होते होंगे, तो वहाँ पे क्या करते होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसा करते देखकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है उनके पास जाते हैं और उनको रोकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। नीतीश कुमार का आपने वीडियो देखा होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो वीडियो देख करके हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी सही में अचेतावस्था में चल रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसे में देखते हुए अगर कुर्सी इतनी ही प्यारी है तो उनको मुख्यमंत्री रहने दिया जाए, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री बिहार का किसी भी व्यक्ति को जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के नेताओं में से किसी को चुन करके बना देना चाहिए जिनकी मानसिक स्थिति ठीक हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी की हरकतों से पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। जिस प्रकार की वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं सीधे मंच पे, जहाँ पे देश के गृह मंत्री, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह वहाँ मौजूद हैं और उनके उपस्थिति में, ऐसा नहीं कि वो अकेले में थे, और वहाँ पे हजारों हजार लोग उस सभागार में मौजूद होते हैं और वहाँ पे एक महिला को पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हैं और वहाँ उनके बगल में खड़े उनके डिप्टी सम्राट चौधरी उनका हाथ पकड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी जो हरकत करना था वो कर देते हैं। इससे सीधे तौर पे दिखता है कि नीतीश कुमार जी जब खुले मंचों पे, सभागार में, हजारों की भीड़ में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, तो जब वो अकेले होते होंगे, अपने आवास में होते होंगे, तो वहाँ पे क्या करते होंगे। वहाँ पे कई महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षा में रहती हैं, कई और भी स्टाफ जो है विभाग के होते हैं वो भी महिला होती हैं, और उनकी हरकतें लगातार जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर के हैं, और कभी किसी अधिकारी का पैर छूने लगते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उस दौरान हंसने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं, जहां मौन रहना है, वो लगातार जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वो सीधे तौर पे दर्शा रहा है। चूँकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द तो मैं कभी रहा नहीं हूँ और ना मुझे ऐसा अवसर मिला है, लेकिन उनके ही गठबंधन के नेताओं ने पूर्व में जिस प्रकार से बयान दिया, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हों, या अब गठबंधन में आ गए हैं उस भाजपा के भी कई नेताओं ने बोला कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि सच मायने में वो लोग तो साथ में समय बिताते हैं। जीतन राम मांझी जी तो कई वर्षों तक इनके मंत्रालय में मंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री तक रहे हैं, तो एक कड़े मार्ग आना जाना उनका लगा रहता है। और चिराग पासवान जी भी गठबंधन के साथी हैं, तो भी नीतीश कुमार जी से गाहे बगाहे मिलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने उनकी हरकतों को देख करके, उनके वार्तालाप को देख करके इन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं, ये बीमार हैं और इनको इलाज की आवश्यकता है। इसलिए ही उन लोगों ने एक समय पहले, जो जब गठबंधन में नीतीश जी नहीं आए थे वापस, उन लोगों ने इनको इलाज की आवश्यकता बताई थी। लेकिन जब गठबंधन में चले गए और फिर से जब इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं को पकड़ना, खींचना, किसी के पैर पकड़ लेना, कभी राष्ट्रगान का अपमान कर देना, और तमाम तरह की हरकतें जो कर रहे हैं वो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके ऊपर उम्र का प्रभाव है। उनको बिहार में अगर अच्छा अस्पताल नीतीश कुमार जी ने अभी तक निर्माण नहीं कराया जहां पे उनका इलाज हो सके, तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति को देखते हुए उनको देश के बड़े अस्पताल में या सरकारी खर्चे पे दुनिया के किसी भी कोने में अगर नीतीश कुमार जी का इलाज होता है तो वहाँ उनको भेज करके बेहतर इलाज कराना चाहिए। तब तक के लिए बिहार में कार्यवाहक मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को, एनडीए के किसी नेता को बना देना चाहिए और बिहार को बख्श देना चाहिए, ताकि बिहार का नाम बदनाम, बिहार का नाम खराब नीतीश कुमार नहीं कर सके। लेकिन एक समय पे चिराग पासवान भी कहते थे कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए, लेकिन अब तो वही लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल फिट है नीतीश कुमार। तो हम तो कहते हैं बिल्कुल फिट है, तो फिर इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार की हरकत को कल उन्होंने अंजाम दिया है गृह मंत्री के सामने, वो बताइए क्या वो स्थिति ठीक है? हम तो पूछेंगे चिराग पासवान जी, आप बताएं कि आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बिहार का गृह मंत्री भी है आपके शब्दों में, और जीतन राम मांझी जी जो हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, सर्वोपरि हैं, एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, जब आप लोग एक समय में इनकी मानसिक स्थिति खराब बता रहे थे, जब आप लोग गठबंधन में, आपके गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, तो आज बताइए कि जब ये लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर ये फिट कैसे हैं? अब तो आप लोग को चाहिए कि अपने एनडीए के बड़े नेताओं से बात करके इनका इलाज कराइए। कह रहे फोटो खिंचाने के लिए पकड़े थे कि मतलब कैमरे में फोटो इस तरह से थोड़ी पकड़ता है कोई महिलाओं को। तस्वीर खिंचाना है तो पूरा कैमरा, जब मुख्यमंत्री जी निकलते हैं एक अन्य मार्ग से तो इनके इर्द गिर्द पूरा कैमरा ही रहता है, पूरा मीडिया रहता है। जिस कार्यक्रम में जाते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए स्पेशल ऐसा थोड़ी है कि नीतीश कुमार जी के फ़ोन से फ़ोटो लिया जा रहा था। वो फ़ोटो जो है सार्वजनिक, वहाँ पे पत्रकारों की उपस्थिति में जो सरकारी कार्यक्रम था वो वहाँ पे पूरा वो सेटअप रहता है, वो वहाँ पे लिया जा रहा था। और इस तरह का घटना को अंजाम नीतीश कुमार ने दिया है तो ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मुझे लगता है कि एक बार ये घटना होती तो मान लेते कि फ़ोटो खिंचाने के लिए हो सकता है, गलती से हो सकता है, लेकिन ये बार बार घटना दोहराया जा रहा है। कई मंचों पे आप देखिए, एक वीडियो नहीं, हमको लगता है अब तक 1 दर्जन वीडियो आ गया है जब वो महिलाओं को पकड़ रहे हैं, कुछ अपमानजनक शब्द उनको कह रहे हैं जिससे वो लज्जित हो जाती हैं। तो इससे सीधे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जो उनके आवास में रहने वाले अधिकारी, पदाधिकारी और उनके जो कर्मचारी हैं, वो लोग या तो उनको कुछ उल्टा सीधा खिला पिला रहे हैं या वो सच में बीमार हैं, इसलिए ही ये हरकत कर रहे हैं। अगर उल्टा सीधा खिला पिला रहे हैं तो हम तो मांग करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री से कि नीतीश कुमार जी के आवास में रहने वाले कर्मचारी, पदाधिकारियों का भी जांच कराया जाए। जीतन राम मांझी भी ये बात बोल चुके हैं कि अगल बगल वाले लोग कुछ खिला, अगल बगल वाले लोगों का जांच कराया जाए कि नीतीश कुमार को खाने में, नाश्ते में, चाय में क्या क्या दिया जा रहा है। अगर उसमें कहीं कोई मिलावट हो रही है, कोई लापरवाही बरत रहा है, कोई इनको जानबूझ के पागल करना चाह रहा है या मारना चाह रहा है या कोई धीमा जहर देना चाह रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत सारा काम किया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो इतने वर्षों तक बिहार का सेवा करने का जिनको अवसर मिला, उनका इस तरह से रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाए और या किसी तरह की किसी अनहोनी घटना को अंजाम दे दें। और मुझे तो कहीं कहीं लगता है कि भाजपा ही जब अपने स्वर्ण नेताओं के द्वारा गठबंधन में नीतीश कुमार को जब कमज़ोर करने में नाकाम हो गई, तो मुझे लगता है कि भाजपा अब नया पैंतरा आजमा रही है। अब सारे पिछड़े, अति पिछड़े को, नेताओं को लगा करके नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नीतीश कुमार का राजनीतिक वध करना चाहती है। इसलिए भाजपा ही नीतीश कुमार के साथ इस तरह का घटना को अंजाम दिलवाने में जिम्मेदार है और वो लोग ही कर रहे हैं। लेकिन मेरा मांग है निष्पक्ष तरीके से नीतीश कुमार जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या नाश्ता है, क्या चाय है, क्या खाना है, इसका जांच होना चाहिए। उनके डॉक्टर्स कौन हैं, उनके अगल बगल रहने वाले कौन हैं, ये किस प्रकार की हरकत हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये अगर नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है तो इनको बेहतर इलाज जहां हो सके पूरी दुनिया में किसी अस्पताल में, तो सरकारी खर्चे पे जो जनता का टैक्स का पैसा है उससे नीतीश कुमार जी का इलाज कराया जाए और बिहार को शर्मसार होने से बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर हमने इनसे बातचीत की, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।